हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पैशन ऑफ लाइफ विद कविता, यानी कि मेरे साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और शुरुआत हो रही है, आज सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो आज था संडे, और संडे का दिन तो थोड़ा ना आराम वाला ही होता है। तो आज जो है मैं थोड़ी सी लेट उठी थी, तो आज मैं 7 बजे उठी थी। और इस चक्कर में ना सारे काम भी जो है वो भी लेट हो गए और मैं भी लेट हो गई। पर एक संडे ही तो मिलता है यार, थोड़ा सा आलस आ ही जाता है, और एक तो वैसे ही ठंड के दिन। तो यहाँ शुरुआत हो रही थी सुबह सुबह के काम, वही सुबह से जो है झाड़ू लगाना था। तो सुबह जो है जैसे ही गेट खोला वैसे ही गौ माता दिख गई, तो मैंने सोचा उनके नाम की रोटी अब पहले जब वो दिखी गई हैं तो उन्हें दे ही दूँ, नहीं तो फिर इधर उधर वो भी हो जाती है और रोटी भी रखी रह जाती है। तो शुरुआत हो गई थी सुबह के काम से, तो मैंने लगाने लगी थी झाड़ू। ऋषु छोटा बेटा भी उठ के आ गया था। तो अब ना हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगी है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पर भी हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। तभी ना ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर पहन ली। ऋषु उठ के आ गया था, तो ऋषु तो हीटर के आगे बैठा हुआ था। मैंने सोचा पहले झाड़ू झाड़ लेती हूँ, वो वैसे भी अभी हीटर छोड़ेगा नहीं, तो मैंने तब फिर उसे स्वेटर पहना दूँगी। तो जो है उसे उठा था, तो मैं उससे कह रही थी कि भाई सोफ़े पे से उठ जाओ तो यहाँ का और कर दूँ। तो उसे आलस आ रहा था, और हीटर के आगे अगर आप बैठ गए ना तो आपकी छोड़ने की इच्छा होती नहीं है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत उसे प्यार कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह उठ के आया है। राम राम राधे राधे हो गई। और यहाँ पर ना वो बिल्कुल मतलब उठने को तैयार ही नहीं था, सोफ़ा छोड़ने को ही तैयार नहीं हो रहा था। तो मैंने जो है उससे कहा कि बस थोड़ी सी देर की बात है। और फिर जो है मैं लग गई झाड़ू वाड़ू झाड़ने, और उसने सोचा चलो ठीक है भाई, मम्मी कहाँ बैठने ही देगी। तो यहाँ वो अपना खेलने लगा और मैं फिर अपना काम करने लगी। दूध अभी तक आया भी नहीं था, और वो भी ना थोड़ा सा जल्दी उठ जाता है। मैं उठती हूँ और बस फिर वो भी पीछे पीछे उठ ही जाता है। तो यहाँ पर जो है अब दूध आया नहीं था, तब तक मैंने सोचा झाड़ू पोछा वगैरह ही कर लिया जाए। काश जैसे फ़ोन की स्पीड दोगुना बढ़ा के सारे काम दिखा देते हैं, वैसे ही दोगुनी स्पीड से जल्दी जल्दी सारे काम घर के वैसे ही हो जाते हैं। पर ऐसा तो नहीं होता, जो स्पीड रहती है वही स्पीड से सारे घर के काम होते हैं। तो जब बच्चों के स्कूल डेली होते हैं, जल्दी उठते हैं, घर के काम भी जो है जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो दूध आ गया था, दूध वगैरह बना लिया था। और और बस ये सुबह के काम करके 8 भी बज चुके थे। भगवान की पूजा वगैरह जो करनी थी वो भी कर दी। तो यहाँ लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया है और उन्हें भी तैयार कर दिया है। और ना आज संडे था तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो पूड़ी बना ली थी, आलू की सब्ज़ी थी, सलाद थी, मिर्ची थी, और बस इतना ही था। और आइए आप भी आ जाइए। तो फ्रेंड्स संदूक की सफाई करी थी, कपड़ा मिल गया था, सोचा चलिए मंदिर का पर्दा ही बना लेते हैं। काफ़ी बेकार हो गया था पहले वाला। तो यहाँ पर जो है मेरी मंदिर की टोटल लेंथ आ रही थी 39, और चौड़ाई जो है पूरी जितना कपड़ा था उतनी फिट आ रही थी। तो मैंने जो है फ्रिल के लिए 4.5 इंच कपड़ा अलग से ले लिया, क्योंकि जो है फ्रिल हमारी बन के तैयार हो जाएगी 4 इंच में। तो कपड़ा मैंने साइड से काट लिया था किनौर वाला, ताकि इसे मुझे नीचे साइड से फोल्ड ना करना पड़े। और फ्रिल बहुत ही बनाना आसान था, सुई में धागा लीजिए और बस इस तरीके से आप जैसे हम सुई चलाते हैं वैसे चला लीजिए और हमारी फ्रिल बन जाएगी। धागा भी निकालिएगा मत। और यहाँ पर ऊपर नेफा बना लिया था, ताकि जो हम डोर वगैरह डालें पर्दे में तो वो आराम से चली जाए। तो यहाँ पर भी ऊपर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया था, 1.5 इंच के मार्जिन को करते हुए नेफा बना लिया था, और 1/2 इंच हमारा दबेगा। तो इट मीन्स अगर जो पर्दा मेरा टोटल 39 का लेंथ का था, और इसमें मैंने जो ऊपर का हिस्सा काटा था वो मैंने काट लिया था 37 इंच, मीन्स 35 हमारा मेन रहेगा, 2 इंच हमारा आधा दबने में नीचे, और 1.5 इंच हमारा नेफा बनने में चला जाएगा। और अगर आप फ्रिल बनाते हैं तो मैंने तो किनौर साइड से काटा था, इसलिए मैंने नीचे साइड से फोल्ड नहीं करा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो है इसमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रख लीजिएगा, ताकि नीचे आप फोल्ड कर सकें और ऊपर आधा इंच दब जाएगा। दोनों साइड थी उनमें भी मैंने सिलाई लगा ली थी। तो जो हमारा मेन कपड़ा था वो रख लिया था सीधे की साइड, जो फ्रिल बननी थी उसे भी रख लिया था सीधे साइड, मीन्स दोनों ही सीधे साइड की फेस हो गई थी एक दूसरे की तरफ। और इस तरीके से जो है हमें सिलाई लगा लेनी है आधा इंच दबाते हुए। अभी जो हमने धागा फ्रिल को बनाते टाइम डाला था उसे हम खींचना नहीं है। और जो मेरा फ्रिल वाला कपड़ा था ना वो मेरी इस मेन वाले कपड़े की चौड़ाई के लगभग डबल था। पर अगर आपके पास इससे कम भी है तो आप वो भी आराम से उसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप सरकाते जाइए, जितनी फ्रिल बनती है बनने दीजिए। और बाकी अगर सीधा रहता है, कम कपड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मैंने जो है धागा खींच लिया था, और यहाँ मैं लगा रही थी लेस जो कि मेरे पास थी। तो ये लेस मैंने जो है इसमें साइड के साइड लगा दी, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे हमारा कर्टेन।
पर हर बार की तरह फिर मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई कि मेरा एक पर्दे में तो लग गई लेस, लेकिन दूसरा पर्दा रह गया और उस कलर की जो है अब उस टाइप की लेस मुझे अपने आसपास मिली नहीं। फिर देखते हैं कहीं किसी के पास मिल जाएगी तो मैंने एक साइड तो लगा दिया, आपको दिखाना था, और दूसरे के साइड में लगा लूँगी जब मुझे वैसे ही लेस फिर से मिल जाएगी। तो ये हमारा पर्दा इस तरीके से बन गया था। देखिए कितनी ही अच्छी फ्रिल हमारी बन के तैयार हुई है, और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। तो इस तरीके से आसानी से आप ना किसी भी साइज़ का पर्दा वगैरह बना सकते हैं। तो ये मेरे मंदिर का पर्दा हो गया था कंप्लीट दूसरे दिन में, मतलब मैंने आधे आधे करके ना दोनों पर्दों को बनाए। संडे का दिन ऐसे ही जाता है, आप लाख सोचते हैं आप ढेर सारे काम कर लेंगे, लेकिन बच्चे घर पर रहते हैं ना तो पूरे काम जो होते नहीं हैं। तो ये 2 शिफ्ट में जो है मेरा पर्दा बन के तैयार हो गया था और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स मेरे पास ना ये बुद्धा जी हैं जो कि मंगाए थे मैंने फ्लिपकार्ट से। ऐसे ही सेम मैंने देखे थे अपनी लोकल मार्केट में, और वो थे शायद 250 या 300 के थे। ये मुझे सही एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने 150 में मंगवाए थे या 160 या पता नहीं कितने 200, मतलब 200 के तो अंदर ही मंगवाए थे। पर जो मैंने 250-300 के देखे थे ना बुद्धा जी, उनमें जो था जो मैंने लोकल मार्केट में देखे थे वो सेम ऐसे ही थे। बस उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें ना पर्ल छोटे छोटे से मोती मोती से लगे थे। तो वो मैं ले भी आई थी, पर फिर मैंने जो है रिटर्न करवा दिया क्योंकि ये मुझे फ्लिपकार्ट में थोड़े कम में दिख गए, और मैंने सोचा पर्ल तो यार मैं खुद भी लगा सकती हूँ। तो वैसे लिए हुए ने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब हाँ मैंने इस गर्मी में लिए थे तो इतना टाइम हो गया, पर अब तक मुझे जो है ऐसा कुछ पर्ल मिला नहीं था कि मैं लगाऊँ। तो अभी ना मेरे पास ये चूड़ी थी, तो ये जो है हो चुकी है मेरी तरफ से रिटायर, टूट झड़ चुकी थी, मेरी लाख है। और इसमें ना इस तरीके के ऐसे ट्रायंगल शेप के और सर्कल शेप के नग लगे हुए थे। तो मुझे लगा यार इनका तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि जो मेरे बुद्धा जी हैं उनमें ना, आप ये देख रहे हैं जगह खाली खाली, इनमें मैं लगा सकती हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इनको ना निकाल लेती हूँ और इसमें जो है चिपका लूँगी, तो ये थोड़े से और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये ना जूट ट्रे है जो मैं आपके साथ शेयर भी करी थी कि मैंने बनाई थी। कुछ नहीं, ओल्ड प्लास्टिक जो बकेट होती है ना हमारी, बस उसी की लिड है, उसी से हमारी डेकोरेटिव सी जूट ट्रे बन गई। और इसी पे मैंने अपने बुद्धा जी रखे थे, तो मैंने सोचा क्या बोलते हैं इसी पे रख के और फिर अपने पूरे नगों को लगा लूँ। तो ये बुद्धा जी इस पर बैठा देती हूँ और फिर हम लगाते हैं हमारे ये स्टोन। तो मैंने ये ना स्टोन निकाल लिए हैं और फेविबॉन्ड की हेल्प से लगा लूँगी तो आराम से ना चिपक जाएंगे और निकलेंगे भी नहीं। और मैंने जो है अभी इन्हें वॉश भी कर लिया था क्योंकि थोड़ी बहुत ना यार डस्ट लगी रहती है। अच्छा मैं क्या कहने वाली थी आपसे, मैं खुद ही भूल गई। तो हाँ मैं ये कह रही थी कि मैं ये जो है जब मुझे इसका आइडिया आया ना कि इसमें मैं ये पर्ल्स को लगाऊं, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि कुछ चीज़ें हमें ब्यूटीफुल मिलती हैं और कुछ चीज़ों को हमें ना ब्यूटीफुल बनाना पड़ता है। सेम वैसे ही शायद हमारी लाइफ का फंडा भी है कि किसी किसी को जो है अपनी लाइफ ब्यूटीफुल मिलती है और कुछ लोगों को उसमें एक्स्ट्रा नग मोती जोड़ के उन्हें जो है ब्यूटीफुल बनाना पड़ता है। तो चलिए ये हमारे स्टोन्स मैं लगा लेती हूँ, पर मुझे लगता है यार ये थोड़े से और दूसरे कलर के होते तो शायद ज़्यादा अच्छे लगते, पर कोई नहीं जो है वही अच्छा है। तो यहाँ ना मैं इनको नक को लगा ले रही हूँ। कल तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, मैंने बहुत सोचा था कि ये वाला सारा वर्क ना मैं कल ही ख़त्म कर लूँगी। पर अच्छा आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब बच्चों का तो संडे है, हस्बैंड का संडे है, पर आपका इतना बुरा फंडे बन जाता है, मतलब क्योंकि उन लोगों का तो फंडे रहता है पर उस दिन मुझे लगता है काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डेली रेगुलर डेज से ज़्यादा उस दिन काम बढ़ जाता है। कल मेरा जो है पूरा दिन किसी घर के काम में निकल गया। अभी 12 o'clock हो रहे हैं और मैं काम से फ्री हो चुकी हूँ, और कल मुझे लगता है 12 o'clock पे तो मैं 12 बजे तो मैं बनाने ही बैठी थी खाना। तो कल का दिन तो ना बहुत ज़्यादा बड़ा निकल गया था, मतलब काम करने में ही चला गया था। काम वही थे पर पता नहीं क्यों बच्चों के रह जाने से घर में मुझे लगता है काम और थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि कल मैंने सोचा था कि मैं जो कर्टेन है जो मैंने मंदिर का पर्दा बनाया है उसको कल ही कंप्लीट कर दूँगी, पर वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और मैंने जो है अब उसका हाफ पार्ट अब जाके कंप्लीट करा है। तो यहाँ तो ना मैंने ये गोल्डन गोल्डन से लगा दिए सर्कल वाले, और अब सोच रही हूँ ये कुछ ट्रायंगल शेप के, तो यहाँ ट्रायंगल शेप के लगा देती हूँ इस तरीके से। अरे यार पर ये तो जा ही नहीं रहे हैं, और ये इसमें नहीं जाने वाले, अच्छे भी नहीं लग रहे, मैं सर्कल ही लगा देती हूँ।
तो यहाँ ना ये ट्रायंगल शेप वाले थे, ये जा ही नहीं रहे। यहाँ मैंने सर्कल को ही लगा देती हूँ। मैंने अभी वॉश करा ना, एक तो उनमें पानी भरा हुआ। तो ये हमारे पर्ल लग गए। देखिए ये मैंने ना ये पर्ल यहाँ लगा दिए, आपको पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं, पर ये नीचे के साइड ना मैंने पर्ल लगा दिए हैं। थोड़े से यहाँ भी लगा दिए, थोड़े यहाँ भी लगा दिए। अभी जो खाली खाली सी स्पेस लग रही थी ना, अब वो थोड़ी भर गई है और थोड़ी सी ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ना, तो शाइन भी आ रही है उन पर। तो ये हमारे बुद्धा जी हो चुके हैं। अब मुझे लगता है मेरी तरफ से अब रेडी हो चुके हैं वो पूरे। अब उनमें जो है कोई वैसे तो कमी खैर उनमें वैसे भी नहीं थी, पर ये स्टोन्स लग गए ना तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और तो बना और आधा पर्दा आज बनाया। तो जो मंदिर का पर्दा था वो 2 हिस्सों में बना, एक कल बना और एक आज बना। चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।